नमस्ते, क्यूरियस माइंड्स। आज हम बैक्टीरिया की दुनिया में जा रहे हैं, जो फैसिनेटिंग भी है और कभी-कभी ट्रबलसम भी। खास तौर पर हम दो नोटोरियस कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करेंगे, बोर्डेटेला एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये माइक्रोस्कोपिक मिस्चिफ मेकर्स हमारे शरीर में बहुत बवाल कर सकते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। इन टाइनी ट्रबल मेकर्स को समझना बहुत जरूरी है। इनके हैबिटेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इनसे होने वाली डिजीजेस के बारे में जानकर हम डायग्नोज, ट्रीट और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के बेटर वेज डेवलप कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए बॉर्डेटेला एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की माइक्रोस्कोपिक दुनिया के एक एडवेंचर के लिए। आइए सबसे पहले इन बैक्टीरिया के सीक्रेट हाइडआउट्स के बारे में जानते हैं। बॉर्डेटेला स्पीसीज, खासतौर पर बॉर्डेटेला पर्टुसिस, कैमोफ्लाज के मास्टर्स होते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने पर निकलने वाले टाइनी ड्रॉपलेट्स में छिपे रहते हैं। इन ड्रॉपलेट्स को टाइनी स्पेसशिप्स की तरह इमेजिन करें, जो बैक्टीरिया को हवा के जरिए एक अनसस्पेक्टिंग होस्ट के रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ले जाते हैं। दूसरी तरफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसिडिक एनवायरनमेंट को प्रिफर करता है। इस बैक्टीरियम में ह्यूमन स्टमक लाइनिंग के हार्श एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव करने की नैक होती है। इसे एक टाइनी एसिड रेजिस्टेंट सबमरीन की तरह समझें, जो हमारे स्टमक के चर्निंग सीज में नेविगेट कर रही है। अब हम और करीब से देखेंगे और इन बैक्टीरियल कल्प्रिट्स के यूनिक अपीयरेंसेस को एग्जामिन करेंगे। बॉर्डेटेला स्पीसीज छोटे, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें कोकोबैसिली कहा जाता है। इन्हें टाइनी, स्लाइटली इलोंगेटेड मार्बल्स की तरह इमेजिन करें, जो अक्सर एक साथ क्लस्टर्ड होते हैं, जैसे दोस्तों का ग्रुप। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई अपने नाम की तरह एक टाइनी स्पाइरल शेप्ड हीलिक्स जैसा दिखता है। एक माइक्रोस्कोपिक कॉर्कस्क्रू पिक्चर करें, जो स्टमक लाइनिंग में रिगलिंग और बरोइंग कर रहा है। यह यूनिक शेप उसे स्टमक के थिक म्यूकस लेयर से मूव करने और खुद को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। हमारे शरीर इन बैक्टीरिया को कैसे पहचानते हैं और उनसे कैसे लड़ते हैं, यह समझने के लिए हमें उनके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को देखना होगा। इमेजिन कीजिए कि हर बैक्टीरियम ने अलग अलग प्रोटीन्स और शुगर्स से बना एक यूनिक कोट पहना हुआ है। ये मॉलिक्यूल्स, जिन्हें एंटीजेंस कहा जाता है, नेम टैग्स की तरह काम करते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें फॉरेन इन्वेडर्स के रूप में आइडेंटिफाई कर पाता है। उदाहरण के लिए बॉर्डेटेला स्पीसीज में कई की एंटीजेंस होते हैं, जिनमें पर्टोसिस टॉक्सिन, पीटी एंड फिलामेंटस हीमोग्लूटिनिन, एफएचए शामिल हैं। ये एंटीजेंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सेल्स से अटैच होने और इन्फेक्शन कॉज करने में बैक्टीरियम की एबिलिटी में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के भी अपने एंटीजेंस होते हैं। एक नोटेबल एग्जांपल सीजीए प्रोटीन है, जो स्टमक सेल्स के नॉर्मल फंक्शन को डिसरप्ट कर सकता है और अल्सर्स और यहां तक कि स्टमक कैंसर के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। Cultural characteristics, growing bacteria in the lab. Bordetella and Helicobacter pylori जैसे बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट को उन्हें लैब में ग्रो करना पड़ता है। यह बैक्टीरिया के लिए एक मिनिएचर होटल बनाने जैसा है, जहां उन्हें थ्राइव करने के लिए परफेक्ट फूड, टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाती है। बॉर्डेटेला स्पीसीज अपने अकोमोडेशंस को लेकर थोड़े पिकी होते हैं। वे एक स्पेशल टाइप का अगर प्रेफर करते हैं, जिसे बॉर्डेड गेंगू अगर कहा जाता है, जिसमें ब्लड और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस अगर पर वे धीरे धीरे ग्रो करते हैं और स्मॉल शाइनी कॉलोनीज बनाते हैं, जो मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स जैसी दिखती हैं। दूसरी तरफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मोर एसिडिक एनवायरनमेंट को एंजॉय करता है और उसे एक स्पेशल टाइप के अगर की जरूरत होती है, जिसे स्किरोज अगर कहा जाता है। यह अगर स्टमक के एसिडिक कंडीशंस को मिमिक करता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो हो पाते हैं और स्मॉल ट्रांसल्यूसेंट कॉलोनीज बना पाते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड एंजाइम्स, द केमिकल लैंग्वेज ऑफ बैक्टीरिया। हमारी तरह बैक्टीरिया के भी फूड को ब्रेक डाउन करने और एनर्जी प्रोड्यूस करने के अपने यूनिक वेज होते हैं। वे एंजाइम्स नामक स्पेशल प्रोटीन्स की मदद से केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज का यूज करते हैं। इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करके साइंटिस्ट्स डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बॉर्डेटेला स्पीसीज ग्लूकोज और लैक्टोज जैसे स्पेसिफिक शुगर्स को एनर्जी सोर्सेज के रूप में यूटिलाइज करते हैं। वे ऑक्सीडेज और कैटालेज जैसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो उन्हें होस्ट के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं।
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यूरीज नामक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो यूरिया को अमोनिया में ब्रेक डाउन कर देता है। यह अमोनिया स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे बैक्टीरिया के सर्वाइव करने के लिए मोर हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। टॉक्सिन्स, द सीक्रेट वेपन्स ऑफ बोर्डेटेला एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कुछ बैक्टीरिया, जैसे हमारे माइक्रोस्कोपिक विलन्स, पावरफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमन बॉडी पर कहर बरपा सकते हैं। ये टॉक्सिन्स सीक्रेट वेपन्स की तरह होते हैं जो बैक्टीरिया को टिश्यूज पर इन्वेड करने, इम्यून सिस्टम से बचने और डिजीज कॉज करने में इनेबल करते हैं। बोर्डेटेला पर्टोसिस, जो वूपिंग कॉफ के पीछे का कल्प्रिट है, कई तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जिनमें पर्टोसिस टॉक्सिन या पीटी भी शामिल है। यह टॉक्सिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सेल्स के नॉर्मल फंक्शन को डिसरप्ट करता है, जिससे डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक कॉफ और अदर सिम्टम्स होती हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी अपने टॉक्सिन्स के आर्सेनल के साथ हमला करता है। इसके सबसे पोटेंट वेपन्स में से एक है वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए या वैक ए, जो स्टमक की इनर लाइनिंग के सेल्स को डैमेज कर सकता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स हो सकते हैं। पैथोजेनिसिटी, हाउ दीज बैक्टीरिया कॉज डिजीज। अब आइए जानते हैं कि कैसे ये बैक्टीरिया असल में डिजीज कॉज करते हैं। उदाहरण के लिए, बोर्डेटेला पर्टुसिस बेहद कंटेजियस होता है और हवा के माध्यम से फैलता है। एक बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाने के बाद यह सिलिया से अटैच हो जाता है और टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और डैमेज होता है। दूसरी तरफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी स्टमक के म्यूकस में बरो करता है और स्पेशल एंजाइम्स का यूज करता है। यह टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स होते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड फाइटिंग बैक। बोर्डेटेला एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस का डायग्नोसिस करने के लिए टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। बोर्डेटेला पर्टुसिस के लिए डॉक्टर्स अक्सर व्यक्ति के सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री और लेबोरेटरी टेस्ट्स जैसे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर पर रिलाई करते हैं, ताकि रेस्पिरेटरी सैंपल्स में बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट किया जा सके। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करने के लिए आमतौर पर ब्लड टेस्ट्स का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए ब्रेथ टेस्ट्स का यूज किया जाता है, यूरीज की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए, और एंडोस्कोपी के दौरान बायोप्सीज लिए जाते हैं, स्टमक लाइनिंग को एग्जामिन करने के लिए, इन्फेक्शन के साइंस के लिए। बोर्डेटेला एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शंस दोनों के ट्रीटमेंट में आमतौर पर एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया जाता है, बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए। वूपिंग कॉफ के केस में सपोर्टिव केयर जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी और फ्लूइड्स की भी जरूरत पड़ सकती है। द फ्यूचर ऑफ रिसर्च, न्यू डिस्कवरीज एंड होप फॉर द फ्यूचर। साइंटिस्ट्स लगातार बोर्डेटेला और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस को प्रिवेंट, डायग्नोज और ट्रीट करने के लिए न्यू एंड इंप्रूव्ड वेज डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें वूपिंग कॉफ को प्रिवेंट करने के लिए न्यू वैक्सीन्स डेवलप करना और साथ ही हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शंस के लिए ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना भी शामिल है, जैसे कि प्रोबायोटिक्स और नोवेल ड्रग टारगेट्स। इन बैक्टीरिया को और अधिक डिटेल में समझकर हम उन डिजीजेस से लड़ने के लिए मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। ऑनगोइंग रिसर्च एक ऐसे फ्यूचर की उम्मीद जगाती है जहां ये माइक्रोस्कोपिक फोज ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरा न रहें।